हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईएमआई चैनल पे आपका स्वागत है। आईएमआई मतलब इंडियन मार्केट इनसाइट, है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसेंट कंपनियों को ऑर्डर्स जो मिले हैं, रिसेंट न्यूज़, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम देखेंगे पारस, है ना। पारस डिफेंस शेयर्स सोर 5% एज आर्म बैग्स एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब पारस डिफेंस की एक आर्म है, मतलब सब्सिडियरी कंपनी है। उसने ऑर्डर उसको ऑर्डर मिला है ना, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए। और ये ऑर्डर जो मिला है किससे मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और ये ऑर्डर टोटल कितने का है ये देखो। ये ऑर्डर कितना है? 46.19 करोड़ का। तो पारस डिफेंस के लिए बढ़िया न्यूज़ है, इसीलिए शेयर आज बढ़िया पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा था। सॉरी, आज नहीं, फ्राइडे को। आज है सैटरडे, है ना। तो बढ़िया न्यूज़ है कंपनी के लिए, है ना। ये पारस डिफेंस ये ड्रोन बनाती है, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो क्या बनाती है? एंटी ड्रोन सिस्टम, है ना। एंटी ड्रोन सिस्टम, और इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला है। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेल विकास निगम सिक्योर्स 40.42 करोड़ वेस्टर्न रेलवे कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आरबीएनएल को ऑर्डर मिला है वेस्टर्न रेलवे से, कितने का? 40.42 करोड़ का। और आरबीएनएल को ये ऑर्डर क्यों मिला है? लोवेस्ट बिडर रहा है ये, है ना। कहाँ लोवेस्ट बिडर रहा है ना, किस चीज़ के लिए ये ऑर्डर है? 2 ईयर मेंटेनेंस डील फॉर सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। मतलब ये जो आरबीएनएल को ऑर्डर क्यों मिला है? जो 2 साल के लिए ये जो डील है वो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का मेंटेनेंस करने के लिए। तो आरबीएनएल के लिए ये बढ़िया न्यूज़ है ना। और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है मूडीज अपग्रेड, है ना। मूडीज अपग्रेड जेएसडब्ल्यू स्टील्स आउटलुक टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल, साइटिंग कैपेसिटी एक्सपांशन, stronger earning and disciplined debt management as India's steel demand surges on infrastructure and industrial growth। तो मूडीज ने जो ये जेएसडब्ल्यू स्टील को पॉजिटिव आउटलुक दिया है ना, पॉजिटिव रेटिंग दिया है। कहाँ से? स्टेबल से। तो ये क्यों दिया है? कि इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो एकदम बढ़िया है। जो न्यू कंपनी बनाई रही है या फिर जो भी न्यू मशीनरीज वो ला रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और स्ट्रॉन्गर अर्निंग, इनका जो अर्निंग है, इनकी जो कमाई है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड डिसिप्लिन डेब्ट मैनेजमेंट, जो भी उनका बोरोइंग्स है वो बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज कर रहे हैं ना। इसी के लिए मूडीज ने क्या किया है? स्टेबल से लेके पॉजिटिव आउटलुक दिया है ना कंपनी को। और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और उसमें स्टील का डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसी के लिए बढ़िया आउटलुक दिया है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, पुतिन प्रोमिसेस टू बाय मोर एग्री फार्मा प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो डिटेल में जानते हैं। व्लादिमीर पुतिन सेड टू रिमूव द ट्रेड इम्बैलेंस रशिया में बाय मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स and medicine from India. More agricultural products may be purchased from India. Certain steps can be undertaken from our side for medicinal products, pharmaceuticals, पुतिन स्टेटेड। तो पुतिन ने ये कहा है कि जो इंडिया एंड रशिया में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड इम्बैलेंस मतलब हम रशिया से बहुत सारा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा सामान, और काफ़ी बड़े अमाउंट में इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया से जो रसिया में जाने वाला जो सामान है या फिर चीज़ें हैं वो बहुत ही कम है। तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है, तो ये ट्रेड इम्बैलेंस हटाने के लिए, है ना, ये रिड्यूस करने के लिए पुतिन ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? ये जो एग्री एंड फार्मा प्रोडक्ट्स है वो हम परचेस करेंगे, है ना। यहाँ पे मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड फार्मास्यूटिकल और जो एग्री प्रोडक्ट्स है वो हम क्या करेंगे? परचेस करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा? जो ट्रेड इम्बैलेंस है, ये जो ट्रेड इम्बैलेंस कम होगा। और 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 एक चीज़ है कि जो ट्रम्प ने कुछ दिन पहले जो ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स है ना, उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। कितना? 100%। तो इससे क्या होगा?
कि जो इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके ऊपर, उनके अर्निंग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। तो इंडिया के लिए ये बढ़िया न्यूज़ है ना। और हम मंडे को जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर, और जो एग्री बेस्ड काम करने वाली कंपनी उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा पावर के रिगार्डिंग, है ना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज साइन ए परचेज एग्रीमेंट विथ टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट अप एन 80 मेगावाट प्रोजेक्ट एट 1200 करोड़, है ना। जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो टाटा पावर की सब्सिडियरी है ना, इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, टाटा पावर के साथ। और ये जो एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए है ना, कि जो 80 मेगावाट प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, और इसका टोटल जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 1200 करोड़। तो इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में क्या किया जाएगा कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेट्स एडवांस सोलर विंड एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो ये जो एडवांस सोलर विंड एंड बैटरी स्टोरेज सिस्टम ये इनेबल करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है, 1200 करोड़ का। तो टाटा पावर के लिए बढ़िया न्यूज़ है, तो इस शेयर के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया प्रोबिंग एलिस डंपिंग ऑफ स्टील फ्रॉम चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इस न्यूज़ का मतलब है कि जो इंडिया, सॉरी, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये क्या करते हैं कि वो उनका जो स्टील है वो सस्ते दाम में इंडिया में डंप करते हैं ना, मतलब सस्ते दाम में बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इंडियन प्लेयर्स है ना, इनको नुकसान होता है, क्योंकि इनको भी ये जो चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम ये सस्ते दाम में इंडिया में स्टील बेचते हैं, इनकी वजह से इंडियन प्लेयर को भी सस्ते दाम में बेचना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है ना, जो एंटी डंपिंग होता है चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन कंट्रियों का जो स्टील्स है उनके ऊपर, तो ये क्यों हुआ है कि कंप्लेन बाय डोमेस्टिक प्लेयर, जितने भी जो डोमेस्टिक प्लेयर है, हमारे इंडियन प्लेयर है, इन्होंने कंप्लेन किया है। इसकी वजह से जो इंडिया हैज़ इनिशिएटेड ए प्रोब इनटू एन एलिस डंपिंग ऑफ सर्टेन स्टील आइटम्स फ्रॉम इंडोनेशिया, चाइना एंड वियतनाम। तो इंडियन कंपनियों के लिए बढ़िया न्यूज़ है ना, जितने भी स्टील कंपनी में काम करने वाले, मतलब स्टील सेक्टर में काम करने वाले इंडियन कंपनीज हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है तो वरुण बीवरेजेस के रिगार्डिंग। वरुण बीवरेजेस acquires 26% stake in जागर रिन्यूएबल्स टू फॉर 26,000 करोड़। मतलब वरुण बीवरेजेस के लिए बढ़िया न्यूज़ है, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के इसमें काम करने के लिए 26,000 करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट किया है या फिर स्टेक अक्वायर किया है ना। तो ये वरुण बीवरेजेस के लिए बढ़िया न्यूज़ है ना। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर किसी भी कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना हो तो ये जो IMI चैनल है, इसके कमेंट्स में आप बता दीजिए, उस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।